नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे लिए चलते हैं आपको जहां पर हरियाणा में बजट सत्र की कार्रवाई का चौथा दिन है। सदन की कार्रवाई चल रही है। का प्रयास करेंगे कि ये जो है तीनों आरयूबी बढ़ाए जाए। आदरणीय मंत्री जी, आपने बताया कि रेलवे की जमीन पर आरयूबी बनाने का प्रस्ताव विचार किया जा रहा है। सर, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि यहीं बहादुरगढ़ में अनाज मंडी के सामने आपकी सरकार ने ही 2015 में एक आरयूबी बनाया था, रेलवे की परमिशन लेकर ही। तो मुझे लगता है कि ये रास्ता खुला हुआ है। रेलवे की परमिशन पहले मिल चुकी है, तो दोबारा भी आपको आसानी से मिली जाएगी। तो मेरा आपसे यही कहना है कि लाइन पार में बहादुरगढ़ में 1 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन रहती है और सिर्फ एक आरयूबी है। लेकिन मैंने कहा इसलिए रेलवे ने ही मना कर दिया था और इसलिए हमने जो रेलवे की जगह है उसमें ही यू आकार का जो है तो उसको करेंगे और उसकी फिजिबिलिटी हो गई, उससे बातचीत होगी। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ 2015 में आपने परमिशन लेके एक बनाया अभी भी प्रक्रिया पॉजिटिव है। थोड़ा प्रयास सतीश कुमार फरगना, क्वेश्चन नंबर 53। जी मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो एलिवेटेड रोड की बात कही है बल्लभगढ़ से पाली तक, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय की इच्छानुसार ये जो पीपी मोड के ऊपर इसका बनाने पे विचार किया जा रहा है और ये जो प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर की लंबाई 8.2 किलोमीटर है। दो लेन का एलिवेटेड फ्लाईओवर और हर तरफ 7 मीटर की प्रस्तावित सर्विस रोड है, जिसपे लगभग 500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और इसका अभी डीपीआर सलाहकार की नियुक्ति के लिए 105 लाख रुपए की राशि का अनुमानित राशि का प्रशासनिक स्वीकृति के लिए जमा करा दिया है और इसके बाद डीपीआर सलाहकार की निविदाएं मांगी जाएगी। उसके बाद में इस पे कार्य किया जाएगा। दूसरा, माननीय सदस्य ने पूछा कि हरसनपुर डिस्ट्रीब्यूटरी के साथ साथ सड़क की जो बात कही है वो उसके लिए भी अभी विभाग के पास आया है। विभाग इसको, क्योंकि पहले ये इरिगेशन विभाग के पास था, उन्होंने अभी भेजा है तो उसकी फिजिबिलिटी चेक की जा रही है। उसके बाद में इसको बढ़ाने का विचार किया जाएगा। ठीक। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा, ये पुल हमारे क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है। वहाँ इतना रस रहता है, 1-2 घंटे तक वहाँ जाम लगा रहता है। और ये जो दूसरा रोड है हरचंद रजवा वाला, ये इसके पैरेलल जो नहर चल रही है, इससे हमारे यहाँ लोगों को जो है ना इसमें जाम से निजात मिलने की बहुत रहेगी। तो मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द ये रोड जो बनवाया जाए। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। ठीक, इसका ठीक है। श्री प्रमोद कुमार विज, प्रश्न नंबर 54। जी मंत्री जी। नहीं श्रीमान, 2 भाग में क्वेश्चन पूछा है और दूसरे में सुन लो, अरे प्रश्न तो पूछ लो। हाँ गौरव जी बताइए। और जो दूसरा क्वेश्चन किया उसमें जहां से जिससे बजट खर्च हुआ है वो जानकारी पटल। माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि कल की तरह मेरा क्वेश्चन आते आते नंबर खत्म नहीं हो गया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मंत्री जी, आप अच्छी तरह जानते हैं हम सबकी पानीपत बहुत बड़ा शहर है, लगभग 7 लाख की पॉपुलेशन है और एक भी हमारे पास सिंथेटिक ट्रैक नहीं है वहां पर। और ये शिवाजी स्टेडियम जो वो स्टेडियम है जहां पे ना सिर्फ हरियाणा का नाम रोशन हुआ लेकिन पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन हुआ, जहां पे नीरज चोपड़ा जी ने भारत को पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलवाया था एथलेटिक में। मैं आपसे निवेदन ये करता हूं कि बहुत काम हो रहे हैं और पानीपत में आपने एक बहुत सुंदर लगभग 44 करोड़ रुपए की लागत से हमारा एक इंडोर स्टेडियम तैयार हो रहा है। 1-2 महीने में उसका काम आगे बढ़ चुका है। उसके लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद कि इतना सुंदर स्टेडियम वो बन रहा है पानीपत शहर के अंदर। लेकिन यहाँ पर पानीपत शहर में जी धन्यवाद तो धन्यवाद करना है। सप्लीमेंट मेरा आग्रह है कि हमें यहाँ पे सिंथेटिक ड्राइव जरूर दीजिए ताकि और भी प्लेयर्स इसका इस्तेमाल कर पाए। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी, अगर ये कोई प्रस्ताव देंगे तो उस पर विचार करेंगे। ठीक है। सरदार मनदीप चट्टा, क्वेश्चन नंबर 55। जी मंत्री।
अध्यक्ष महोदय जी नहीं श्रीमान, बस अड्डा पेवा हिसार के अंबाला राष्ट्रीय राजमार्ग से स्थित है। इससे यातायात में सदर जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। जी नहीं श्रीमान। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये बस स्टैंड तब बना था जब पेवा की आबादी कुल 8-10 हजार थी। आज पेवा शहर की आबादी तकरीबन 30-35 हजार है। ये बस स्टैंड it is situated in the heart of the city Pewa, and on the one side is the historical Gurdwara Sahib of Bauli Sahib, और पूरा ट्रैफिक शहर का वहां से निकलता है। रोज जाम की स्थिति होती है, और पिछली सरकार में भी सुना था कि शायद कोई प्रपोजल बन रहा है स्टेडियम अपना बस स्टैंड को बिल्कुल ही नजदीक शिफ्ट करने का, जस्ट ऑन द आउटर लिमिट ऑफ द सिटी। तो मैं मंत्री महोदय जी का एक बात कहना चाहता हूं कि आप चलें, मैं आपके साथ चलता हूं। वहां पर आपकी अगर पीसीआर ना हो तो आप 2 घंटे वहां जाम में फंसे रहेंगे। जी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, पेवा कुरुक्षेत्र का एक सब डिपो है और 1983 में 2 एकड़ 7 कनाल और 2 मंजिला भूमि में 6 बेंच का यह बस स्टैंड स्थापित हुआ था। इससे कुछ पूर्व पुलिसिंग हाउसिंग कारपोरेशन ने इस बड़े बस स्टैंड के सुधारीकरण के लिए 1,64,32,00,000 रुपये इस पर खर्च भी किए हैं। इसलिए इस बस स्टैंड के संचालन के लिए पेवा बस डिपो किसी अन्य स्थान पर स्थापित करने का फिलहाल कोई मामला विचाराधीन नहीं है। चौधरी मामन खान। 56। जी मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मामन खान जी ने सवाल किया, 5 सवाल है इसके, तो जो उत्तर जो है वो सदन के पटल पर मौजूद है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री ने मेरे को जो जवाब दिया है, मैंने पूछा है कि जो सैंपल करते हैं, एक बहुत अहम मुद्दा है जो मेवात के कम से कम 18 लाख आदमियों से जुड़ा हुआ है। तो उस ग्राउंड वाटर की जो सैंपलिंग होती है, क्या उस पर मॉनिटरिंग होती है? तो उन्होंने कहते हैं होती है। एक कहते हैं कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, कोई ऐसी एक होता है जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, क्या वो प्लांट यहां लगाया जा सकता है? इन्होंने कह दिया यहां इंप्लीमेंट नहीं होता। क्या ये सच है कि जो वहां आसपास के किसानों की जो फसलें हैं वो सरसों, वो इनके ब्लड खून से भरी हुई है? इन्होंने कह दिया हमने सारे अफसर भेज के देख लिए, वहां कुछ नहीं है। वे एक और पूछा सेक्रेटरी हाउस में, आप सर सबका तो पूछ रहा हूँ, बताता हूँ। सप्लीमेंट्री जब पूछो जब पूरे हो जाएंगे सर, तभी पूछूंगा सर। वो तो सबने पढ़ लिया। नहीं, इन्होंने कहाँ पढ़ा सर किसी ने भी। और सर एक पूछा कि सेक्रेटरी हाउस में जब आप कोई सैंपल करते हो फेल हो जाता है, उसमें पेनल्टी लगा देते हो, उसके बाद क्यों चलता है? क्यों उनको क्लोजर की रिपोर्ट नहीं देते हो? एक पूछा है कि क्या गवर्नमेंट 5 साल में डिटेल दी जाए मुझे कि रिसीव गवर्नमेंट ड्यूरिंग द कितनी कंप्लेंट आपको मिली है? मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये भी कहना चाहता हूं कि जब पिछली बार मैंने क्वेश्चन लगाया था तो उस टाइम इन्होंने 7 की सीटीओ दी थी, कंसेंट टू ऑपरेट 7 चलेंगे। अब चल 5 की और दे दी। 2 किलोमीटर में मांडीखेड़ा के आसपास 8 बूचड़खाने हैं सर। हमारा मेवात का भविष्य खतरे में चला गया। ना तो कोई बिल्डर आता, ना कोई प्लॉट काटने के लिए आता। सर इन बूचड़खानों ने हम बर्बाद करके रखते हैं। मेरी मंत्री से ये पूछता हूं कि आपने कहा कि सैंपल एक आपका यूनाइटेड फार्म प्रोडक्ट कहते हैं कि विद इन लिमिट है उसकी, 27 लोगों को हमने सैंपल लिया था। सर ये रिपोर्ट तो आप ही की है ना, मेरी तो नहीं है रिपोर्ट, ये फेल है रिपोर्ट जो आपने विद इन लिमिट है। सर मैं बताता हूँ, मुझे 200 स्पेसिफिक पूछे ना ताकि वो जवाब दे सके। और सर इन सैंपलों के फेल होने से क्या क्या परेशानी होती है? टाइफाइड, हेजा, हेपेटाइटिस, गैस्ट्रोराइटिस, जोनोटिक, ऐसी प्रॉब्लम होती है। बीओडी और सीओडी और टीडीएस। सरकार इस पर गंभीर क्यों नहीं है? जब इनके सैंपल फेल हो रहे हैं, एक मिनट, जब इनके सैंपल फेल हो रहे हैं, मैंने साहब को वीडियो दिखाई, मेरे पे वीडियो भी आ गया उनका, वीडियो भी सर, उसमें खेत सर ब्लड से भरे हुए हैं। क्यों सरकार कंट्रोल क्यों करा रही है? सरकार ये मैं क्या बता रहा हूँ है,
सरकार बूचड़खानों को क्यों बचाना चाहती है? क्यों गंभीर नहीं, आपके प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, बताइए मंत्री। देखो, बूचड़खाना भी अध्यक्ष महोदय की इंडस्ट्री है और वो कहीं भी लगाना चाहे तो उसको सरकार काम देकर नॉर्म्स पूरे हो तो वो दे देती है। अब ये इनका काम है कि कोई नूह में लेना चाहे, कोई गुड़गांव लेना चाहे, कोई अंबाड़ा में लेना चाहे, हम रोक तो सकते नहीं। सरकार अपनी कंडीशन देखती है, उसको परमिशन देती है। और वो जो नूह का जो इलाका है वो उत्तर प्रदेश से भी लगता है और राजस्थान से भी लगता है। ज्यादातर जो ये भैंसें आती हैं वो राजस्थान और उत्तर प्रदेश से आती है, हरियाणा से बहुत कम आती है। दूसरा, जितने भी ये प्लांट लगे 99% इनका कटा हुआ मीट एक्सपोर्ट होता है, हिंदुस्तान में यूज नहीं होता। जहां तक पानी की सवाल है तो हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अलावा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी इसकी इंक्वायरी करता है। जहां जहां शिकायत मिलती है हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी उसकी इंक्वायरी करता है। हमने जब जहां जहां शिकायत मिलती है डीसी की अध्यक्षता में एसडीएम मौके पे जाता है, एक पशुपालन का अधिकारी जाता है, आरओ जाता है और 2-3 अफसर जाते हैं। उनकी कमेटी बना रखी, उनकी कमेटी की रिपोर्ट मेरे हाथ में, सबने सैंपल पास किए, कोई दिक्कत नहीं। जिस भाई ने ये शिकायत की थी, एक अरसत्ता और एक हासम, उनने बाकायदा लिख के दिया कि हमने यहां मौके पर जाकर देखा, अब यहां कोई दिक्कत नहीं, लिखा हुआ स्टेटमेंट उनका है। तो ये नहीं कि सरकार इंक्वायरी नहीं करती। सिविल सर्जन जाता है, वेटरनरी सर्जन था, आरओ पलवल और आरओ नूह भी वहां गए हैं। डीसी की अध्यक्षता में कमेटी बनती है और जिन पर कभी कमी पाई जाती है तो उनके ऊपर फाइन भी लगा। तकरीबन 1,83,00,000 रुपए हमने इनके ऊपर जुर्माना लगाया, 1,81,39,000 ये जुर्माना भी लगाया। बंद भी करते हैं, बंद करने के बाद जो उनमें कमियां पाई जाती है वो ठीक कर देते तो फिर चला देते। जी मामन जी। मंत्री सर कि इन्होंने सैंपल लिए थे सर, और कुछ एक तो यूनाइटेड फार्म हाउस का लिया था 24 नौ को, उसमें आता है नॉन कंप्लाइंट। उसके बाद दिया था इन्होंने एक फेस है जो चकपुरी में, उसका लिखते हैं 8 नौ को सैंपल लिया, नॉन कंप्लाइंट क्लोज। आज तक फैक्ट्री क्लोज नहीं हुई, आज तक बूचड़खाना क्लोज हुआ। एक अलग के लिया था, उसको क्लोज किया। हमने वो क्लोज की सर, वो 23/2/26 को खोल दिए सर। बोलने तो दो, अब बोलने 21/10/25 को बंद की और 23/2 जब उसने कंप्लाइंस कर लिया तो 23/2/26 को हमने खोली और उस पर हमने जुर्माना लगाया 22,68,000। हमें सर पैसे से मतलब नहीं है, हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना सर। तो परमानेंट तो अध्यक्ष महोदय जो इंडस्ट्री को बंद नहीं कर सकते, जो देना पड़ता है। मुझे बोलने नहीं देते सर। मैं ये कहता हूँ, जब ये पूछ सर, एक मिनट, सटकपुरी में इतना बुरा हाल है, जितना सटकपुरी गए, प्रधानमंत्री को 9 लेटर लिखे, मुख्यमंत्री आपने जो प्रश्न किया बंद रहेगा, आप कुछ कहना बहुत शॉर्ट में अगर कुछ कहना, जब सरकार बहुत शॉर्ट में अगर सरकार ये बताए हो गया मामन जी। सर सरकार ये बताए चलिए आफ्ताब जी आप भी शॉर्ट में करें, फिर इकट्ठा मंत्री जी बता देंगे। जी मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यही कहूंगा कि इन बूचड़खानों के अत्यधिक खुलने से एक ही इलाके में वहां जो है वायु प्रदूषण और बदबू का और जीना दूभर हुआ पड़ा है, मक्खियों का और बीमारियों का, और खेतों को नुकसान बड़ा भारी पैमाने पर हो रहा है। तो इसको एक अध्यक्ष महोदय सरकार जो है ना सारी उनको ना करे, जिससे कि कोई अप्लाई कर दे। तो ये एक अध्यक्ष महोदय कल सीएम साहब की मीटिंग हुई थी और सीएम साहब ने भी ये कहा कि भाई इसके ऊपर गौर करो। अब हम एक कमेटी बना रहे हैं, कोशिश करेंगे कि आगे सीटी ना दिया जाए। लेकिन जिनको सीटी हमने दे दिया है वे अपनी जमीन खरीद चुके, मशीन को ऑर्डर दे चुके, वे तो लगेंगी, लेकिन आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे सीटी ना दी जाए। चलिए माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। नहीं, अभी प्रश्नकाल समाप्त हो गया है। माननीय सदस्यगण, मुझे आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नरवाना, जिला जींद के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा पूरे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यगण,